सईद बिन आमिर का भी है। गवर्नर बनाया था या आमिल बनाया था हजरत उमर ने इन्हें, एक सूबे पूरे का। आपके गवर्नर हाउस के पास से गुजरे तो गवर्नर हाउस पैदल चल नहीं सकते आप, इतना बड़ा है। तो ये वो गवर्नर था कि एक दफा माल गनीमत बहुत ज्यादा आया तो हजरत फारूक आजम ने उस सूबे के लोगों को कहा कि एक शख्स जो मालियात का वजीर था, वजीर खजाना था, उसको जनाब उमर फारूक रदी अल्लाह ताला उन्होंने कहा वजीर खजाना उस सूबे के जहां हजरत सईद बिन आमिर गवर्नर थे, कहा कि गरीबों की लिस्ट बना के भेजो, मैं फंड लगाना चाहता हूँ। तो जब लिस्ट बन के आई तो चौथे नंबर पे गवर्नर साहब का नाम भी लिखा था। तो हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत सईद बिन आमिर से कहा, यार तू गरीब था, मजबूर था, तंगदस्त था, तेरे सूबे के लोग कह रहे मुझे क्यों नहीं बताया? हजरत सईद लगे, उमर पहले तू वो बंदा मुझे बता जिसने मेरा पर्दा खोला है। तो बंदा तो बता, मैं जानू, मेरा रब जाने, मैं गुर्बतों के रोने चौकों में खड़ा होके नहीं रोता। मेरे पास को रंजो अलम हो तो मैं अपने रब की बारगाह में अर्ज करता हूँ, मैं अपने महबूब को बताया करता हूँ, मैं गुर्बतों के रोने दुनियादारों के सामने नहीं रोता। हजरत उमर गए, गवर्नर साहब के मुकर्रर करने के बाद 2, 4, 5 महीने के बाद जब हजरत सईद बिन आमिर की गवर्नरी को थोड़ा वक्त गुजर गया तो हजरत उमर का तरीका था, गवर्नरों का पता करते थे। आपका तरीका यह था कि जिस इलाके का गवर्नर होता उसकी जामे मस्जिद में सब लोगों को जमा करते और फिर गवर्नर को भी बुलाते। तो कहते कोई शिकायत है गवर्नर की तो बताओ। मस्जिद में जमा किया, लोग इकट्ठे हो गए। हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया गवर्नर की कोई शिकायत है तो बताओ। तो सूबे के लोग कहने लगे 4 शिकायतें हैं गवर्नर साहब की। सुनना जरा दिल खोल के, 4 शिकायत। कौन सी? का पहली शिकायत यह है कि जब ये नए नए आए थे तो फजर के बाद मस्जिद में बैठ जाते थे, जिसका दिल करता था मिल ले। अब ये फजर पढ़ के घर चले जाते हैं और इशराक चाश्त के वक़्त 8-9 बजे आते हैं। दूसरी शिकायत ये है कि ये पहले रात को भी मिलते थे, अब सिर्फ दिन को मिलते हैं, रात को नहीं मिलते। और तीसरी शिकायत ये है कि हफ्ते में एक दिन मिलते ही नहीं। चौथी शिकायत ये है कि कभी कभी रोते हैं तो बेहोश ही हो जाते हैं। कितनी दफ़ा मिले हो अपने MNA को? बोले कितनी दफ़ा मिले हो? वोट अपनी मर्जी से देना पर सवाल का जवाब तो दो ना। कितनी खादम नहीं कौम का, खादम नहीं, कितनी दफा MP आपका हाल पूछने आया, किस मस्जिद के दरवाजे पे बैठा होता है? ये गूंगा बहरा और अंधी जमहूरियत है। रंग वही बेहतर है जो मोहम्मद अरबी के गुलामों ने हमें अता फरमाया है सल्लल्लाहु ताला अलैहि, और यही चिराग जलेगा तो रोशनी होगी। हजरत सईद बिन आमिर गवर्नर, और मैं अक्सर कहता हूं इसी धरती पर ये वो नूर वाले लोग थे जिन्हें मेरे रसूल ने नूर अता फरमाया था। ये है तरबियत मेरे नबी पाक की। हजरत उमर ने गवर्नर की तरफ देखा, फरमाया बताएं जनाब आपकी शिकायत आई है। पहली शिकायत यह है कि आप पहले फजर के वक्त मिलते थे, अब इशराक चाश्त में मिलते। हजरत सईद बिन आमिर रदी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे हुजूर अगर आप ना होते कोई और पूछता तो मैं कभी ना बताता। हुजूर मेरी मजबूरी यह है कि मेरी बीवी बीमार हो गई है और माजूर हो गई है टांगों से। मैं गरीब आदमी हूं, नौकर नहीं रख सकता। उस भली मानस औरत ने 30 साल मेरी नौकरी की है, अब वो बीमार हो गई है तो क्या मैं उसको छोड़ दूं? मैं सवेरे उठ के अपने घर में झाड़ू देता हूँ, बर्तन धोता हूँ, आटा गूंथता हूँ, रोटी पकाता हूँ और अपनी बावफा बीवी के मुंह में लुकमे डालता हूँ। हुजूर वो पखाना पेशाब करती है तो वो भी मैं साफ करता हूँ। वो मेरी जिम्मेदारी जो हुई तो जरा देर हो जाती है। बस पहले सवाल का जवाब आया तो लोग कहते हैं हमारे जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए। फिर कहा आपकी दूसरी शिकायत यह है कि आप हफ्ते में एक दिन मिलते नहीं। तो हजरत सईद बिन आमिर कहने लगे हुजूर काश ये लोग मुझे रुसवा न करते, काश सरेआम न पूछते तो मेरे और मेरे रब का राज था, यही बेहतर था। फरमाया कह चुका हूं ना गरीब हूं, जोड़ा एक ही है मेरे पास। ठंड का मौसम है तो हफ्ते में एक दिन कपड़े धो के खुश्क होने को डाल के बीवी के कपड़े पहन के बैठा रहता हूं।
اور ذرا شام ہو جاتی ہے باہر آنے میں تو کیا کروں، نہیں آ پاتا۔ کہا تیری تیسری شکایت یہ ہے کہ تو رات کو نہیں ملتا، صرف دن کو ملتا ہے۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں اپنی سفید داڑھی جناب سعید بن عمر نے زور سے پکڑ لی، کہنے لگے عمر یار ادھر دیکھنا ہے کوئی بال کالا، سفید نہیں ہو گئے سارے، اس کا مطلب ہے پھل پک گیا، پتہ نہیں مالک کب بلا لے۔ گناہوں کی لسٹ بڑی لمبی ہے، مصلی پہ بیٹھ کے مالک کو مناتا رہتا ہوں، اس کو کہتا ہوں یہاں پردے رکھے ہیں تو وہاں بھی میرے پردے رکھنا، میں ساری رات دن میں نے رکھا ہوا ہے مخلوق کے لیے، رات رب کے لیے رکھی ہے، عمر کیا کروں، وہاں بھی تو جانا ہے نا، نہیں مل پاتا۔ حضرت عمر کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں، فرمایا چل چوتھی بات بتا۔ کبھی کبھی بے ہوش کیوں ہو جاتا ہے روتے روتے، تو پھر رونے لگے، کہنے لگے حضور میں نے 40 سال کی عمر میں کلمہ پڑھا ہے، جب 40 سال کے گناہ یاد آتے ہیں تو پھر مجھ سے صبر نہیں ہوتا، اور سوچتا ہوں اگر ایک گناہ کا پتہ تے سارا ہے نا سردار نو کیتیاں دا، من آنم کے من دانم پتہ تے سارا ہے سردار نو کیتیاں دا، اور جب 40 سال کی خطائیں یاد آتی ہیں تو رو پڑتا ہوں اور سوچتا ہوں اگر مالک نے کھڑا کر کے پوچھا تو جواب کیا دوں گا، عمر میرے لیے دعا کر، رب میری 40 سال کی خطائیں بخش دے۔ حضرت عمر رونے لگے، جناب سعید بن عمر کہنے لگے بڑی باتیں ہو گئیں، میرے بڑے پردے کھل گئے، چل اب میری سزا کا اعلان کر میں جاؤں۔ عمر اب بتا، میں نے جواب دے دیا، اب شکایات پر سزا کا اعلان کرنا میں جاؤں۔ تو حضرت عمر نے ہاتھ اٹھائے کہا اے اللہ مجھے اس طرح کے کچھ اور گورنر بھی عطا فرما، اے اللہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو اس طرح کے کچھ اور گورنر بھی عطا فرما۔ یہ میرے بھائی میرے رسول کے یہ